महाभारत की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। यदा मृधे कौरव संजयाराम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विध्वगदा विमर्शः भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था महाराज, अंतिम युद्ध हो रहा था। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर एक गदा का ऐसा भयंकर प्रहार किया कि दुर्योधन की जंघा टूट गई और दुर्योधन अति पीड़ा से युक्त होकर के मृतप्राय स्थिति में रणभूमि में जाकर के गिर पड़ा। अब दुर्योधन दाऊ जी का चेला था, गदा युद्ध सीखी थी दुर्योधन ने दाऊ दादा से। तो दाऊ जी ने अपने चेला को हारते भय देखा तो महाराज दाऊ दादा ने डांट लगाई भीम को, तुमको युद्ध नीति नहीं जानते हो, किसी भी श्रेष्ठ अस्त्र से कटिभाग से नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए। भगवान समझ गए कि दाऊ जी को चेले का मोह हो रहा है, तो दाऊ जी का हाथ पकड़ के भगवान ले गए। दाऊ दादा हो गया जो होना था, बच्चे ही तो हैं, होना था सो हो गया। और उधर भगवान ने विजयी शंख बजवा दिया महाराज, पांडव विजयी हो गए। पांडव अपना आनंद कर रहे हैं, इधर दुर्योधन मृत स्थिति में रणभूमि में पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा का पुत्र आया, दुर्योधन का मित्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा, मित्र मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा है कि तुम एक चुटकी बजाते थे तो हजारों दास दासी की लाइन लग जाती थी, आज तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो रही है। एक बात बताऊं आपको, बल भर बास नरक कर बासा और दुष्ट संग जन देह विधाता। कुछ भी कर लेना पर कुसंगति से बचे रहना। दुष्ट प्रकृति के जो लोग होते हैं वो जब तक जिंदे रहते हैं तब तक तो दुष्टता करते ही हैं, और प्राणांत होते होते भी बिना दुष्टता किए नहीं मरते। ऐसे अनेकों उदाहरण हमको आपको समाज में मिल जाएंगे। दुर्योधन का मित्र कहता है अश्वत्थामा के मित्र बता मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुझे प्रसन्नता हो जाए, तुझे अंतिम सुख मैं दे सकूं, ऐसा मार्ग बता, बता क्या करूं। तो दुर्योधन कहता है मित्र हम 100 भैया थे और हमारे शत्रु 5 भाई थे, कोई बात नहीं, हम 100 के 100 मर गए कोई बात नहीं, लेकिन मित्र उन 5 के 5 जिंदे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो कम से कम 5 में से एक हाथ को तो मार दे, जिससे हमको भी लगेगा कि हमने कुछ किया है। ऐसी दुष्टता। बाल सो ख्याल बड़ों सो विरोध अगोचर नारी सो ना हंसिए। बाल सो ख्याल बड़ों सो विरोध अगोचर नारी सो ना हंसिए। अग्नि सो जोर अन्न सो लाज अग्नि सो जोर अजानत नीर में ना धसिए। बैल को नाथ घोड़े को लगाम मतंग को अंकुश में कसिए। और गंग कहे सुन शाह अकबर क्रूर से दूर सदा बसिए। बाल दिखने में पतला दुबला होता है, गले में चला जाए तो प्राण निकल जाता हमारा। बड़ों सो विरोध, अपने से बड़े से विरोध नहीं करना चाहिए। जिस महिला से ज्यादा घनिष्ठता नहीं है उससे ज्यादा हास्य परिहास नहीं करना चाहिए। जिस जलाशय की गहराई का मापदंड हमको नहीं पता वो उसमें ज्यादा उतरना नहीं चाहिए। अग्नि से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। बैल को नाथ घोड़े को लगाम मतंग को अंकुश इनमें कस के रखना चाहिए। उसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के लोगों से हमेशा दूर बसना चाहिए। कैसे पहचान करोगे दुष्ट है कि सज्जन है? व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं छुप सकता। तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं।
तारे कितने भी आ जाए, क्या चंद्रमा छुपा लेता है? क्या चंद्रमा दिखता है? तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, मावस आए रण चढ़े हो, रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, मांगन आए, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए, और गंग कहे सुन सा अकबर, कर्म छुपे न भभूत लगाए। आपके कर्म नहीं छुप सकते। अरे दो उत्तम कोटि के मित्र बनाओ 100 की फौज बनाने से ज्यादा बढ़िया है। हाँ, जब गंग तरंग प्रवाह चले तब कूप को नीर पियो न पियो। जब गंगा सामने बह रही हो तो कुएं का पानी के लिए कौन दौड़ लगाता है? जब गंग तरंग प्रवाह चले तब कूप को नीर पियो न पियो। जब कर्म संयोग सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो। जब आन बसे रघुनाथ हृदय तब और को नाम लियो न लियो। और गंग कहे सुन साह अकबर, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो। योग संयोग से सुपात्र मिल जाए तो कौन कुपात्रों को दान देगा? जब ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो तो और किसी के कहां कौन माता फोड़ने जाएगा? उसी प्रकार जब श्रेष्ठ संतों का, ग्रंथों का, धामों का, तीर्थों का, भगवत प्रेमियों का सानिध्य जीवन में हो तो मूर्खों की संगति कौन करना चाहेगा? बोलो राधे राधे। काक उलूकन न्याय से प्रेरित होकर के मध्य रात्रि में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविरों में प्रवेश किया। जहां पांडव सोते थे वहां भगवान ने उनको वहां से अलग कर दिया, कहीं और सुला दिया, और उस खाली सैया पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर के सो गए। मतिभ्रंश होने के कारण महाराज जी अश्वत्थामा ने पांडवों की जगह पांडु पुत्रों की हत्या कर दी, और 5 का सर लेकर के थैली में रख करके दुर्योधन से जाकर के कहा, ओ मित्र, तू 5 में से 1 की बात करता था ना, ले हमने 5 के 5 ठिकाने लगा दिए। दुर्योधन बोला, मित्र, जिन 5 ने पूरी कौरवों की सेना मार दी, तू अकेला कैसे मार सकता है उनको? आकाश से बिजली उद्घाटित हुई, पांडवों की जगह पांडु पुत्रों को देखा। दुर्योधन को श्राप लगा था कि हर्ष और विषाद, सुख और दुख जब दोनों एक समय तुमको हो जाएंगी तो तेरे प्राण निकल जाएंगे। पहले सुख हुआ कि मेरे शत्रु मर गए, फिर बाद में दुख हुआ कि शत्रु नहीं मरे, तो पांडु पुत्र हैं। बड़ा दुख हुआ। मूर्ख, मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, उनके बच्चों से मेरा काय का बैर? तूने इनको मार करके तो हमारे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। दुर्योधन का प्राणांत तो हो गया। भैया आप कल्पना कीजिए द्रौपदी पर क्या बीत रही होगी, जिसके निरपराध 5 बच्चों की हत्या हो गई। माता शिशूनां निधनम सुताना निसम घोरम परित्यज्यमानः तदा रुदत्वा स्म कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी, मेरे बच्चों का अपराध क्या था? मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? द्रौपदी का करुण क्रंद सुन करके अर्जुन से नहीं रहा गया, नहीं रहा गया अर्जुन से। अर्जुन ने हाथ में गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा की, देवी मैं पांडु वंशज अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सायंकाल का सूर्यास्त तब होगा जब तुम्हारे बच्चों का, निरपराध बालकों का हत्या करने वाला दुष्ट प्रकृति का जीव, वो हत्यारा 3 लोक 14 भुवन में कहीं भी होगा, उसको खोज के ला करके तुम्हारे चरणों में मृत्यु दंड दूंगा।
भगवान से अर्जुन ने कहा, लाला जरा रथ तो निकालो। आहा, अर्जुन रथी बन गए, भगवान सारथी बन गए। साहब, जिसके जीवन के रथ का सारथी द्वारकानाथ हो, उसका कोई संकल्प अधूरा कैसे रह सकता है। शंका के माध्यम से अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने हस्तिनापुर का परित्याग किया। शंका स्थापित हो गई। अश्वत्थामा घबरा गया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन डर गए। गोविंद जी देखो, ब्रह्मरंध्र है। कन्हैया बोले, इसको केवल चलाना आता है, तुमको चलाना उतारना दोनों आता है, तुम भी चलाओ। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र के साथ में अर्जुन ने भी ब्रह्मरंध्र छोड़ा। भयंकर शब्द हुआ और दोनों को अर्जुन ने विराजमान कर लिया। दौड़ के जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। रस्सियों से बांध दिया। भगवान बोले, अर्जुन यहीं मार दो इसको, यहीं मार दो। इतना बड़ा दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है ये, इसको एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है, मार दो। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। सोते हुए को, मतवाले को, नशा करने वाले को, धनीहीन को, मूर्ख को, पागल को, बालक को धर्मवेत्ता पुरुष मारते नहीं है। वो ये तो कितना बड़ा दुष्ट है, सोते हुए बच्चों को मार दिया। कन्हैया, मृत्यु दंड देंगे पर द्रौपदी के सामने। रस्सियों से बांध के ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। देवी, ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। देखो, एक बात बताऊं आपको मैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जगत का शिक्षक है, ये वर्ण व्यवस्था है। क्षत्रिय जगत का रक्षक है, वैश्य जगत का पोषक है और निम्न जगत का सेवक है। भगवान वेद कहते हैं ब्राह्मणों से मुख, ब्राह्मण भगवान के मुख है। मासीद बाहु, क्षत्रिय भुजाएं हैं। राजन्या कृता ऊरु तदस्य जतवैश्या, गर्भ भगवान का वैश्य है। पद्माम कुम शूद्रो अजायता, वो भगवान के पाद है। आप बताइए, कोई कितना भी बड़ी उम्र का व्यक्ति हो, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े के चरण छूने में लोग संकोच करते हैं, और ब्राह्मण का बालक कितना भी छोटा हो, बड़े बड़े लोग उसके चरणों में अपना माथा रख देते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि व्यवस्था में भगवान का मुख है और जगत का शिक्षक है, और वो अपने कर्मों से भिक्षुक बन जाए तो उसमें किसी का क्या दोष है। इतना निंदनीय कर्म। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्यपाद श्री धर्मसंघ वाले गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि किसी को यदि त्रिलोकी का स्वामी बनना हो तो वो कुछ ना करे, केवल ब्राह्मणों के चरणों को धो धो करके पीता रहे, त्रिलोकी का स्वामी हो जाए। पूज्यपाद श्री भक्तमाली जी महाराज के शब्द हैं कि ब्राह्मण यदि आपका संकल्प लेकर के, वो क्या पूजा पाठ कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहां आप दिमाग मत लगाओ। वो केवल बैठा बैठा यदि तुमको गालियां भी देगा तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये उसके प्राकृतिक व्यवस्था उनके पास है।